हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? बृहस्पति, प्लूटो, शनि ग्रह, बुध। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ग्रहों की संख्या 8 मानी गई है। प्रश्न नंबर 2 है, पौधों में डिजीज का अध्ययन और संक्रमण के साथ पौधों के प्रतिरोध या कोप को किस तरीके से पुकारा जाता है? तो आप आंसर जो है लगाते हुए चलिएगा। ऑप्शन तीसरा सही रहेगा, फाइटोपैथोलॉजी। पौधों में डिजीज का अध्ययन करने के लिए और संक्रमण के साथ पौधों के प्रतिरोध या कोप को किस तरीके से पुकारा जाता है? फाइटोपैथोलॉजी। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ऑप्शन तीसरा सही रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जबकि बुलाते कौन है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो इस प्रक्रिया का नाम है अपकेंद्रीकरण। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। अपकेंद्रीकरण के माध्यम से ही दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक आपसे पूछा गया है, वेरी इजी है। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, जूल। प्रश्न नंबर 6 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर, बरकतुल्ला। तो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के ये नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर अब अमृतसर नामक नए नगर की स्थापना की थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुनदास, गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन दूसरा सही रहेगा, गुरु रामदास ने। प्रश्न नंबर 8 है, एथानॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा पहला ही विकल्प, मेथाइल अल्कोहल। मेथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, वर्षा की बूंदें रिक्त स्थान फिल करना है के कारण गोल होती है? किसके कारण जो है वर्षा की बूंदें गोल होती हैं? तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का विद्वान और लेखक था? तो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है संस्कृत का विद्वान और ये लेखक था और अंतिम बौद्ध राजा भी था ये। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। सेशन पसंद आने पर दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करो। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? एक साइड में हमने बताया था आपको, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने करवाया था, परंतु यहाँ पर आपको एग्जिट नाम पता रहना चाहिए। राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, राजा राज चोल ने इसका निर्माण करवाया था। और बृहदेश्वर मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है? ये तो शिव भगवान को समर्पित ये मंदिर है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। निम्न में से किस जाति स्पीसीज बाह्य निषेचन होता है? किस में बाह्य निषेचन होता है? तो 12 का आंसर रहेगा तीसरा ऑप्शन, मेंढक में भी होता है, मछली में भी होता है। प्रश्न नंबर है 13, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है? तो किसका प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए? यदि आपने दूसरा ऑप्शन चुना है तो ये सही रहेगा, सिलिकॉन को। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की
सीमा के साथ मिलती हैं या लगती हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला ही, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। कुछ विद्यार्थी ट्रिक से भी याद रखते हैं, तो लॉजिक बनाकर याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थी? तो ऑप्शन तीसरा सही रहेगा, लीला सेठ। ये उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, लीला सेठ। और ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी ये। प्रश्न नंबर 16 है, कोयला जल विद्युत शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयला जल विद्युत शक्ति परियोजना 16 का आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ये। यहाँ पर आपको ये 40% जो है सिलेबस के अनुसार ही देखने को मिलेंगे। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिए और स्कोर को जरूर काउंट करते हुए चलिएगा। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो एक यहाँ पर नकदी की फसल है और वो भी काली मिट्टी के लिए। तो ऑप्शन पहला सही रहेगा, कपास जो है काली मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल मानी जाती है, जबकि यहाँ पर चाय, जूट, तिलहन ये सभी नकदी की फसल हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वेरी इजी है, राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, 3 मार्च को जो है मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है? लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसको दोस्तों गोंद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20 है, ओजोन छिद्र से प्रभाव होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ओजोन छिद्र से क्या मौसम परिवर्तन होता है? पृथ्वी का तापमान बदलता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। ये सभी क्या आपने यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन चुना है? यदि चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। ओजोन छिद्र के कारण जो है आपको इन तीनों में इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 21, विटामिन के का आविष्कार डोइजी एंड डेम ने किया, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, फोलोक्विनोन। तो इसको याद रखेंगे, किसको बोला कि विटामिन के का आविष्कार किसने किया था? डोइजी एंड डेम ने किया था। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? पानी जो है बादलों से गिरता है उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा पहला विकल्प, प्रेसिपिटेशन उसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, शहनाई से इनका जो है संबंध है। पूछा जाता है एग्जाम में वाद्य यंत्रों से और शास्त्रीय नृत्य से, ये सभी हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो इसमें जो बल कार्य करता है उसका जो नाम है अभिकेंद्रीय बल। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, रोलर कोस्टर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, देखिए ऐसे समझिए, जब कोई साइकिल सवार जो है घूम पर होता है तो वहाँ पर जो है अभिकेंद्रीय बल का काम होता है, वहाँ पर जो है अभिकेंद्रीय बल लगता है। प्रश्न नंबर देखिए 25, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कौन से संशोधन में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन तीसरा सही रहेगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है और 1976 में जो दोस्तों इनको शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर देखेंगे 26, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? द हेग में। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एटीएम शब्द का अर्थ क्या है? कई परीक्षाओं में ये पहले प्रश्न जो पूछा गया है। एटीएम शब्द की फुल फॉर्म आपको बतानी है। यदि आपने फोर्थ ऑप्शन चुना है तो ये सही रहेगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? देखिए, जीएसटी को कब भारत में लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। परंतु यहाँ पर पूछा गया है जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, अनुच्छेद 2791 के तहत 279 के तहत इसका गठन जो किया गया है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, आसुत जल में मछली जीवित क्यों नहीं रह सकती? आसुत जल में मछली जीवित क्यों नहीं रह सकती? इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इसमें भोजन नहीं होता है, उसमें सांस नहीं ले सकती हैं। प्राशन मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है। तो फोर्थ ऑप्शन ही सही रहेगा, आसुत जल में मछली जीवित इसलिए नहीं रहती है, प्राशन मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है, ये इसका कारण है। प्रश्न नंबर 30 है, 25वां उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हमने आपको बताया था कि 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारत संविधान सभा वर्ष में स्थापित हुआ था? तो 31 का राइट आंसर बनेगा 1946। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। तो प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट दोस्तों, जीएसटी बिल का सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी बिल को सर्वप्रथम किस राज्य ने पारित किया था? तो ऑप्शन ए राइट है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा, असम राज्य ने, ठीक है, और जीएसटी को 2017 में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, फेसबुक की स्थापना किसने की थी? फेसबुक की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 10, 12, 24, 22। तीसरा ऑप्शन सही आंसर है, 22 भाषाओं को जो है कार्यालयीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया है संविधान के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पहला सही रहेगा, प्रेटी चोर। तो उसको याद कर लीजिए, क्या कहा जाता है इसको? प्रेटी चोर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जीएसटी संबंधित एक और प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इस साइड में 3% जीएसटी मॉडल से पूछे गए हैं। तो जीएसटी का जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक होता है, आप उसको जरूर कवर कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा तीसरा ऑप्शन, कनाडा। कनाडा देश के मॉडल से जीएसटी को लिया गया है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट, तिरुकुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन, तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर, इसको याद कर लीजिए, रिलेट भी हो रहा है थोड़ा सा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार को दोस्तों खेल कूद में दिया जाता है, 1961 में इसको प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर राशि आपसे जो है सदिश राशि पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन सही रहेगा, वेग, संवेग, ये वाले ऑप्शन जो है
वेक्टर राशि के उदाहरण होते हैं, जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। प्रश्न नंबर लास्ट है, तो ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो 40% में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस सेट था, परंतु यदि आपने यहाँ पर 30 स्कोर नहीं किया है नेगेटिव मार्किंग को हटा देने के बाद में, तो आपको और भी अच्छे से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, अर्थात यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, प्रोसेस। ये वाला जो उदाहरण है ये आउटपुट डिवाइस का है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कम समय में अच्छे प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है तो उसको आपको कवर करना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।